हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। हमारा चल रहा था टॉपिक जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज उसका लास्ट लेक्चर है। मैंने बहुत चीजें आपको कवर अप करा दी है, लाइक एसिडिक नेचर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी, इंडक्टिव इफेक्ट। आज मैं आपको बेसिक नेचर पढ़ाने जा रहा हूँ, इसका लास्ट लेक्चर। चलिए बेसिक नेचर देखते हैं। बेसिक नेचर, अच्छा देखो, पहली बात तो मुझको ये बताओ, बेस क्या होता है। बेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लोन पेयर डोनेट करे। ठीक है, रटना नहीं। तभी मैं हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, मद्रासी सब में पढ़ाता। वैसे मद्रासी पंजाबी आज तक भूली नहीं, मैं उर्दू बोली, हिंदी इंग्लिश इसीलिए। अच्छा बेस क्या होता है। अच्छा बेस क्या होता है, जो ये काम जल्दी करे। दिस इज कॉल्ड अच्छा बेस। ठीक, अच्छा तो एक बात है, देखो हमने बोलते हैं बेसिक नेचर ऑफ एमाइन। एमाइन का बेसिक नेचर देखिए, ये देखिए, ये है NH2, ये दो लोन पेयर होती है। ठीक, नाइट्रोजन पे दो लोन पेयर होती है। ये है 1 डिग्री एमाइन, ये है NH, इज दिस कॉल्ड 2 डिग्री एमाइन, और ये है N, दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री एमाइन। ठीक, ये अपना लोन पेयर अगर दे दे, ये भी दे दे और ये भी दे दे। देखो, जो इजिली लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो अच्छा बेस होगा या फिर कहलाएगा। ठीक है, होगा या कहलाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो अपने लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर जितनी जल्दी डोनेट कर देता है वो अच्छा बेस होता है। ठीक है, आइए इसके आगे देखते हैं। इतना नोट कर लीजिए। चलो, ठीक, आइए बेसिक नेचर इन गैसियस स्टेट। ठीक है, गैसियस स्टेट। अच्छा देखिए, तो प्लस आई इफेक्ट आपको बताया नहीं था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर, और माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। वेरी गुड। ठीक, तो ये है हमारा NH3, इसको हम बोलते हैं एमाइन, सॉरी एमोनिया। ठीक, NH3 अमोनिया। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें और R ग्रुप को एल्काइल ग्रुप लगा दें, जैसे इन दिस टाइप, दिस इज 1 डिग्री एमाइन। ऐसा ही इधर करते हैं R2 NH, दिस इज 2 डिग्री एमाइन, और ऐसा इधर कर दें R3 एंड दिस इज 3 डिग्री एमाइन। इन सबके पास दोनों पेयर है। बाकी आती है कौन इजीली डोनेट करेगा, जो अच्छा बेस होगा। तो ये क्यों, क्योंकि बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। R एल्काइल ग्रुप कुछ लगे होंगे, CH3 CH2 ये सब, तो ये सब क्या होते हैं, प्लस आई ग्रुप होते हैं। ठीक है, एक तो ऐसे समझो। आइए मैं इसको खोल के समझाता हूं अच्छे से। ये हाइड्रोजन, इसका ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से चिपका, 3 हाइड्रोजन है ना,
एक हाइड्रोजन ये चिपका, एक हाइड्रोजन ये चिपका और इस पे लोन पेयर। ठीक, आते इसको बनाते, एक ये है, एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन है। आइए इसको बना, एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक एल्काइल ग्रुप, एक और एल्काइल ग्रुप और लोन पेयर। एक नाइट्रोजन, एक R, एक और R, एक और R। ये इनके स्ट्रक्चर खोल के बना। बोला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन गधा एलिमेंट होता है, ना वो प्लस आई देता है ना माइनस आई देता है, मतलब एक टाइप का गधा ही समझो। तो यहाँ तो गधा एलिमेंट है, ना तो ये प्लस दे रहा है ना माइनस दे रहा है, तो ना तो ये ऐसे कुछ, इसको भगाने में बहुत दिक्कत है। ऐसे एक बात कहो, मैं लोन पेयर, मुझे आप डंडा लेके दौड़ा रहे हैं तो मैं जरूर भागूंगा ही ना कि आपके पास भागूंगा, मैं आपसे दूर भागूंगा और आप डंडा लेके आ रहे हैं ना, इसलिए मारने मत आ जाना कि भैया लोन पेयर भगाओ। ये प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, बट ये तो हाइड्रोजन है, कुछ नहीं कर रहा, तो ये लोन पेयर बाहर जाएगा धीरे से जाएगा। ठीक, बात इधर आती है, ये दो लोग प्लस आई इफेक्ट दे रहा, मतलब कि दो लोग डंडा लेके दौड़ा रहे हैं, तो ये तो और जल्दी भागेगा कि अरे भैया भागो। यहां तीन लोग दौड़ा रहे हैं, तो ये तो सबसे तेज निकलेगा, चप्पल वप्पल हाथ में लेके भागने लगेगा, अरे भागो भागो। अरे आपको एक लोग मारने आया, आप सोचेंगे कि यार लड़ सकता हूं अकेला, आपको दो लोग मारने आए, आप भागने की कोशिश करें, एक में भी भागेंगे क्योंकि भाई डंडा डंडा लेके आ रहा है, पता नहीं कितना गुस्से में हो, हम जब तक बात कर तब तक मार के चला, तो आप सोचेंगे कि यार दो आ रहे हैं, अब तो जरूरी भागो, और जब तीन देखेंगे तो पहले चप्पल हाथों में उठाएंगे, दौड़ते हुए निकलेंगे, पता नहीं कितना गुस्से में मार के चला जाए, है ना भाई, बड़ी बात है, ठोक दे दो और लो, जब तक आप सॉरी वॉरी बोलो काम तमाम। तो इधर लोन पेयर खट से भागने की कोशिश करेगा ना, क्यों? क्योंकि इधर तीन लोग दौड़ा रहे हैं, दौड़ाने का मतलब प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट करता क्या, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन फेंके जाता है, तो यहां से बमों की रफ्तार हो रही है, खटाखट खट आ रहे हैं बम, जाहिर सी बात है बेचारे निकलेगा। तो 3 डिग्री एमाइन मोर बेसिक देन 2 डिग्री एमाइन देन 1 डिग्री एमाइन एंड देन अमोनिया। अंडरस्टैंड क्यों होते हैं बता दिया मैंने, क्यों। और एक और कॉन्सेप्ट क्या, वही है प्लस आई, मोर प्लस आई ड्यू टू एल्काइल ग्रुप, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन एटम, और क्या मोर, देखो मोर प्लस आई इफेक्ट ड्यू टू 3 एल्काइल ग्रुप, सो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ढेर सारी हो जाएगी, भगाओ इसको, भगा दे। समझ में आया? चाहो तो सरल भाषा में एक लाइन लिख लो, जिस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जिस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो इजीली लोन पेयर डोनेट करेगा। समझ में आया? इतना नोट कर लीजिए, नोट करिए, कर लिया होगा बच्चे अच्छे। अच्छा देखिए, ये था गैसियस स्टेट में, तो गैसियस स्टेट में 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन 3 डिग्री वाले को पहले जिताएंगे, फिर 2 डिग्री वाले, फिर 1 डिग्री वाले, गैसियस स्टेट की बात करें। बट बहुत बड़ा बट है, परंतु ऐसा एक्वस स्टेट नहीं होगा। अब देखेंगे बेसिक नेचर इन एक्वस। एक्वस स्टेट में क्या होता है, पानी में भिगा के मारा जाता है। देखते हैं, तो देखो एक बात बता दूं, एक्वस स्टेट में जो बेसिक नेचर था, देखो बेसिक नेचर ऑफ एमाइन
basic nature of amine is described by बेसिक नेचर ऑफ एमाइन एक्वस स्टेट में 3 फैक्टर को डिस्क्राइब करा गया है। पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर। अब देखो पहला फैक्टर है हाइड्रेशन, दूसरा फैक्टर है स्टेरिक और तीसरा फैक्टर है इंडक्टिव। हाइड्रेशन को ही हम लोग सॉल्वेशन इफेक्ट भी बोलते हैं, या तो हाइड्रेशन इफेक्ट बोलिए या सॉल्वेशन इफेक्ट, और या फैक्टर भी बोल सकते हैं, सॉल्वेशन इफेक्ट या सॉल्वेशन फैक्टर, हाइड्रेशन फैक्टर या सॉल्वेशन फैक्टर, हाइड्रेशन इफेक्ट या हाइड्रेशन फैक्टर, ये बोल सकते हैं। स्टेरिक वाले को हम लोग स्टेरिक इफेक्ट और स्टेरिक फैक्टर भी बोल सकते हैं। इंडक्टिव वाले को इंडक्टिव इफेक्ट और इंडक्टिव फैक्टर भी बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड, ये 3 फैक्टरों पर बेसिक नेचर ऑफ एमाइन इन एक्वस स्टेट का डिस्क्राइब करा गया था। अब इसमें भी खेद आया, परंतु all 3 effect result opposed to each other. All 3 effect result opposed to each other. Hence इधर लिखते रहे हम कंफ्यूज हो गए, अपन लोग चकरा गए। अरे भाई इका देखो गैसियस स्टेट में कुछ नहीं है भाई साहब, 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला। बात आती है एक्वस स्टेट पे, जैसे ही हम लोग गए हम लोग को उसका बेसिक नेचर 3 फैक्टरों पर डिस्क्राइब करा गया। एक तो हाइड्रेशन इफेक्ट या उसी को सॉल्वेशन बोलते हैं, दूसरा स्टेरिक इफेक्ट एंड देन तीसरा हमने देखा इंडक्टिव इफेक्ट। बट जब हम इन तीनों फैक्टर को यूज कर रहे थे साइंटिस्ट लोग, तो इन तीनों से रिजल्ट बड़े अटपटे आ रहे थे, मतलब एक दूसरे को अपोज कर रहा था। रिजल्ट आ रहे थे बट ये एक दूसरे को अपोज कर रहे थे। तो ऐसे केस में हम बच्चा लोगों को ये निर्णय लेना बहुत टफ है कि आप किसको प्रायोरिटी दें किसको नहीं। तो इसीलिए हम लोग को एक रटी रटाई बात कही गई थी, वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं हम कैसे। देखना बेसिक, देखो हेडिंग बेसिक नेचर, हेडिंग लिखिए बेसिक नेचर ऑफ मिथाइल, बेसिक नेचर ऑफ मिथाइल एमाइन इन एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट में मिथाइल एमाइन का बेसिक नेचर क्या होगा, देखते हैं। क्वेश्चन के साथ लेते हैं। सपोज दिस इज CH3NH2 एंड दिस इज CH3 का होल ट्वाइस, मतलब 2 बार CH3 और NH, एंड दिस इज इक्वल्स टू CH3 3 बार और N। अब देखिए ये है 1 डिग्री एमाइन, भाई सबको पता है, अरे देखो ना एक ही जगह। दिस इज इक्वल्स टू 2 डिग्री एमाइन एंड दिस इज इक्वल्स टू 3 डिग्री एमाइन। तो इसका देखो, इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। दिस इज इन दिस टाइप, ये ऐसे दिया है, ये वाला ऐसे दिया है CH3 NH, एंड देन ये वाला जो दिया है वो दिया है CH3 CH3 दोन पेयर। अब आप लोग कहेंगे कि भैया इसका बेसिक नेचर बहुत अच्छा होगा, 3 डिग्री एमाइन एंड देन दिस। मैंने बोला था ये सिर्फ गैसियस स्टेट में कहानी चलेगी, यहां पर नहीं चलेगी। तो देखो इसका जो बेसिक नेचर होता है वो होता है पहले 2 डिग्री
फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री वाला, ये डिग्री है। ये किसके लिए है? मिथाइल एमाइन इन एक्वस स्टेट। किसके लिए है? मिथाइल एमाइन इन एक्वस स्टेट। और क्या है ये? बेसिक नेचर। देखिए अब आप कहेंगे कि भैया पहले इतना नोट करो फिर मैं बताता हूं। नोट करिए, इतना नोट कर लीजिए, नोट करिए, कर लीजिए जल्दी। हो गया? वेरी इजी कॉन्सेप्ट, आई थिंक हो गया होगा। देखिए अब आप कहेंगे ये हम लोग कैसे ध्यान करें, तो मैं आपको रटवाने का तरीका बताऊं। ऐसे सपोज कि एक कैदी था, लड़का था, चोरी करके भागा, बारिश में भाग रहा था, बारिश में मतलब एक्वस, बारिश में भाग रहा था। पुलिस ने उसको पकड़ा और कैदी नंबर उसका 213, कैदी नंबर 213 मतलब 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। ऐसा रख लो, एक चोर को पुलिस ने बारिश में पकड़ा, कैदी नंबर 213, चोर का नाम था मिथाइल। मतलब मिथाइल का जब भी एक्वस के साथ बेसिक नेचर पूछा जाए तो आप बोलेंगे 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बोर्ड के लिए और जेईई नीट हर चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रखना, ठीक है? समझ में आया? आइए दूसरा देखते हैं। ये तो मिथाइल था। अब है बेसिक नेचर ऑफ इथाइल। इथाइल एमाइन की बात करने जा रहे हैं, ठीक? इथाइल है, सब कुछ सेम ही रहेगा। ये हो जाएगा C2H5 एंड दिस इज इक्वल्स टू C2H5 का होल ट्वाइस एंड दिस इज इक्वल टू C2H5 का होल थ्राइस, ठीक है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन है ये, बस ये चेंज हो जाएगा और ये, ठीक है? अब इसका 1 डिग्री का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा C2H5 NH2 एंड दिस इज 2 डिग्री कैसे बनेगा C2H5 and C2H5 और दिस इज H। और यहाँ 3 डिग्री का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा C2H5 and C2H5 दिस इज 3 डिग्री। अब फिर आप लोग कहेंगे कि भैया इसको जिता दो, देन इसको, क्यों? क्योंकि 3 डिग्री 2 डिग्री नहीं बेटा, यहाँ पर एक्वस चल रहा है, यही तो समझाने वाली बात है कि एक्वस में गैसेस जैसा कुछ नहीं होता, वो गैस था यहाँ पर भिगा भिगा के मारा जाए। तो देखो जब मिथाइल था, मिथाइल और ये इथाइल, इथाइल बड़ा हो गया इससे इथाइल। तो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाया कि पुलिस ने एक चोर को बारिश में पकड़ा तो कैदी नंबर 213, बट उसी चोर के बड़े भाई को बारिश में पकड़ा तो कैदी नंबर 231 हो जाएगा बच्चों। 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री मतलब कि पहले ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा। ये क्या है? बेसिक नेचर ऑफ इथाइल एमाइन इन एक्वस स्टेट। अंडरस्टैंड? अब कोई भी इथाइल एमाइन और मिथाइल एमाइन का एक्वस स्टेट में क्वेश्चन आएगा, आप चुटकियों में कर लें। मिथाइल के लिए 213, इथाइल के लिए 231 मतलब 213 मैं फिर से कहानी बोल दे रहा हूं। एक चोर को पुलिस ने बारिश में पकड़ा, कैदी नंबर 213, उसी के बड़े भाई को भी बारिश में पकड़ा, कैदी नंबर 231। अंडरस्टैंड? यही सब था। चले आगे, चलो नेक्स्ट चीज वेरी इजी। कैदी नंबर, चोरी करोगे तो पकड़े तो जाओगे और पकड़े जाओगे तो पुलिस से मार खाओगे। चलिए आगे चलते हैं, समझ में आया ना? ये इंटरेस्टिंग था। कैदी नंबर आओ, वेरी इंपॉर्टेंट एक और कॉन्सेप्ट है, बेसिक नेचर इन एराइल एमाइन। एराइल एमाइन की बात करते हैं। अल्लू पता ही नहीं क्या होता। एराइल मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक। अब एरोमेटिक भी नहीं पता तो क्या बताए सर? कुछ नहीं पता, बेसिक से चालू कर रहे हैं हम लोग। तो देखो NH2 दिस इज
called aryl amine, मतलब कि when amine group is directly attached with benzene ring, so it is called aryl amine. इतने को बोलते हैं एराइल और इसको बोलते हैं एमाइन, और इसके ऊपर ये होता है लोन पेयर। अंडरस्टैंड? इतनी बात समझ में आई? समझ में आया क्या? चल आगे ये एराइल है। अच्छा, इस एराइल एमाइन के ऊपर ये लोन पेयर है, क्या ये अब बाहर जाएंगे, मतलब डोनेट होंगे? अगर ये डोनेट हो जाएंगे तो इसका बेसिक नेचर बढ़िया है, और नहीं डोनेट हुए तो इसका मतलब ये बेसिक नेचर के मामले में कच्चा आदमी है। तो देखते हैं ये जो एमाइन है, देखो एमाइन ये बॉन्ड ऐसे होते हैं ना, देखो लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये तो रेजोनेंस हो रहा है, और ये लोन पेयर बाहर नहीं जाएगा, ये तो रेजोनेंस में जाएगा, ऐसे अंदर ये तो रेजोनेंस में जाएगा। इसका मतलब एराइल एमाइन का जब लोन पेयर डोनेट नहीं होगा तो ये बेसिक नेचर के मामले में तो कच्चा निकला। जब तुम दे ही नहीं रहे हो लोन पेयर तो बेसिक नेचर कहां से होगी? तो क्या भैया एसिडिक है? ना ना, एसिड नहीं है, एसिड वाले तो H+ देते हैं। तो ये तो कुछ नहीं, शून्य बटा सन्नाटा, बेसिक नेचर के मामले में कच्चे। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसका बेसिक नेचर तो अच्छा नहीं होता। तो इससे क्या समझे कि अगर सुनना एक कॉन्सेप्ट, अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूं, एक बेंजीन रिंग और लगा दूं, इधर बेंजीन रिंग ये समझना तिरछी बन गई, तो अब बताओ इसका बेसिक नेचर और अच्छा हो गया और खराब हो गया? और घटिया होगा। क्यों? क्योंकि पहले तो एक आदमी इसको लोन पेयर में ले जा रहा था, अब ये भी तो लोन पेयर में ले जाएगा। देखो लोन पेयर सिंगल डबल, ये अंदर रेजोनेंस चल रहा है। तो मतलब इससे क्या समझे कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये समझे कि जितना ज्यादा बेंजीन रिंग को नाइट्रोजन से अटैच्ड करो तो उतना ही बेसिक नेचर घटिया हो जाएगा। मतलब क्यों हो जाएगा? काहे? कोई पूछे काहे? क्योंकि मोर रेजोनेंस, जितना ज्यादा बेंजीन रिंग को नाइट्रोजन से कनेक्ट करोगे उतना बेसिक नेचर घटिया होता जाएगा। काहे? मोर रेजोनेंस। इतना नोट करिए, बढ़िया से जल्दी से नोट करिए। हो गया नोट? चलिए हटाते हैं। प्यार है जब क्या जाने करता है। आइए क्वेश्चन करते हैं इसी पे। क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि C6H5 NH2 मतलब इन दिस टाइप, ये है एक गिवन, ठीक। दूसरा दिया है C6H5 का होल ट्वाइस NH2 और NH2 टाइप NH, और तीसरा दिया है C6H5 का होल थ्राइस N। अब बोल रहा है कि बता दीजिए किसका बेसिक नेचर अच्छा होगा। तो आप देखिए, एक तो ये है, अरे यार भैया बेंजीन देंगे हम तो तिरछी बनती नहीं है।
सीख लेंगे कुछ दिनों में, पढ़ने जाएंगे आजकल, बेंजीन रिंग की पढ़ाई करेंगे आप। अंडरस्टैंड? ये है। तो अभी बोला जितना ज्यादा नाइट्रोजन से बेंजीन रिंग अटैच करोगे उतना घटिया बेसिक नेचर होगा, समझे ना? अरे समझे? जितना ज्यादा नाइट्रोजन को बेंजीन रिंग से कनेक्ट करोगे बेसिक नेचर उतना घटिया होगा। होगा रे होगा। तो बेसिक नेचर घटिया क्यों? क्योंकि इधर तो 3 लोग इसको रेजोनेंस में ले जा रहे हैं। अरे ये भी क्या, मेरे घर चल, मेरे घर चल, मेरे घर चल, बाहर तो जा ही नहीं पाएगा। इधर 2 लोग होंगे, मेरे घर चल, मेरे घर चल, बाहर जाएगा, अरे जाएगा पर बहुत लेट जाएगा, पहले इनके घर से चक्कर काटेगा। अरे इधर तो अंदर ले जा रहा होगा, लोन पेयर बाहर जाएगा, जाएगा बट बहुत लेट जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही रेजोनेंस है। तो क्या समझे? 1 डिग्री एराइल एमाइन है ये 2 डिग्री एराइल एमाइन है और ये 3 डिग्री एराइल एमाइन है। तो बच्चा लोग उल्टी खोपड़ी करके सोचो कि बेसिक नेचर क्या होगा इसका। 1 डिग्री एराइल एमाइन, देन फिर 2 डिग्री एराइल एमाइन एंड देन 3 डिग्री एराइल एमाइन। समझे बच्चा लोग? अरे समझ गए होगे, बच्चा थोड़ी हो तुम लोग, तो भगवान के अवतार हो। देखो कितना खुश हुआ है। चले इसको एक्सप्लेन कर देगा। दिस लोन पेयर इज very 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 least available for donation, hence basic nature is very best. Understand? अरे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे तो जिंदगी गुजर जाएगा। बहुत से क्वेश्चन बच्चा लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। आइए एक कॉन्सेप्ट जो एसिडिक नेचर में बताया, जल्दी नोट करिए इसको। इतना कर लिया? अरे बहुत तेज हो यार तुम लोग, हमको पता है तुम हमारे देश के भविष्य हो, देश के भविष्य हो ना। हाँ मुन्ना भैया मिर्जापुर के भविष्य थे तुम, देश के। कंसेप्ट बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKb। अरे ये बात मैंने आपको एसिडिक नेचर में बताई थी, वहां Ka था एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, यहां Kb है बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो क्या समझे? Ka ज्यादा pKb, सॉरी Kb ज्यादा pKb कम, हेंस मोर बेसिक। समझदार होगा। एसिडिक नेचर में मैंने Kb pKb बहुत समझाया था, इधर नहीं चीज। अच्छा एक क्वेश्चन है इसी में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक बार बोर्ड में आया है। pKb of aniline is more than methyl amine। pKb of aniline is more than methyl amine। तो पूछ रहा था बता दो कौन ज्यादा बेसिक होगा कौन नहीं होगा। एनिलीन क्या होता है? एनिलीन होता है NH2 बेंजीन रिंग के ऊपर दिस, और मिथाइल एमाइन होता है CH3NH2। अब आपको pKb ऑफ एनिलीन, एनिलीन का pKb बहुत ज्यादा है, इसका मतलब pKb ज्यादा मतलब इसका बेसिक नेचर बहुत कम होगा। अरे समझे ना? और एनिलीन का pKb जब इससे ज्यादा है तो इसका pKb सबसे कम होगा, और pKb कम तो बेसिक नेचर ज्यादा। अरे समझे कि नहीं समझे? अरे नहीं समझेगा बच्चा, नहीं समझे? नहीं समझे कोई बात नहीं, हम समझाने के लिए बैठे। अरे मतलब खड़े हैं। इसका pKb ज्यादा है तो ये pKb ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो बेसिक नेचर कम होगा कि नहीं होगा? समझे कि नहीं समझे? अब समझे?
इसका पीकेबी जब ज्यादा है तो इसका पीकेबी कम होगा, और पीकेबी कम मतलब केबी ज्यादा होगा। दोनों पीकेबी कम मतलब केबी ज्यादा, और केबी ज्यादा तो मोर बेसिक। देखो ना, केबी ज्यादा मोर बेसिक। अब समझे? समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? फिर से बोलते रहे हैं, पीकेबी ऑफ एनिलीन ज्यादा है तो केबी ऑफ एनिलीन कम होगा, क्योंकि आपको पता है ये पीकेबी ऑफ एनिलीन ज्यादा है तो केबी कम होगा, और केबी कम तो लेस बेसिक, और केबी ज्यादा तो मोर बेसिक। इसका पीकेबी कम है। अंडरस्टैंड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन अब इसका आंसर क्या होगा? इसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा, बेसिक नेचर। तो कहते हैं बोल लिखते क्या? चलिए जल्दी जल्दी बता लीजिए, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट, देन फिर आपका खेल खत्म। चलिए चलिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा, माफ करना। अबाउट एराइल एल्काइल एमाइन। एराइल एमाइन वो था जिसमें कि नाइट्रोजन मतलब एनिलीन ग्रुप डायरेक्टली, एमाइन ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद बेंजीन रिंग। यहां पर क्या है? डायरेक्टली अटैच नहीं है, यहां पर क्या है? ये ऐसे है CH3 NH2 एंड देन बेंजीन रिंग। तो यहां पर क्या हो रहा है? एमाइन ग्रुप नॉट डायरेक्टली अटैच विद बेंजीन रिंग, इसको बोलते हैं एराइल एल्काइल एमाइन। अंडरस्टैंड? इतना समझ में आया? हाँ समझ में आ गया। देन ये हो जाएगा एराइल एल्काइल एमाइन। अब पूछता है क्या ये बेसिक होगा या नहीं होगा? हाँ भैया, अब इसका लोन पेयर रिजोनेंस में नहीं जा रहा। देखो ना, सिंगल सिंगल हमारा रेजोनेंस क्या होगा? चार्ज सिंगल डबल। जब इसका लोन पेयर रिजोनेंस में नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या हुआ? ये बाहर देने के लिए कैपेबल है, तो ये लोन पेयर बाहर जाएगा, ये लोन पेयर बाहर जाएगा, इधर नहीं जाएगा, रिजोनेंस में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बता दिया है कि यहाँ पर रिजोनेटिक स्ट्रक्चर टाइप पे कोई चीज नहीं बन रही है। ठीक है ना? बस ये इतना ही था, कॉन्सेप्ट है कि एराइल एमाइन बेसिक होते हैं और एराइल एल्काइल एमाइन बेसिक होते हैं और एराइल एमाइन बेसिक नहीं होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, विच इज मोर बेसिक? कौन ज्यादा बेसिक होगा? ये NH2 वाला ये होगा, या फिर ये होगा CH2 NH2 एंड देन दिस। देखिए, इसका लोन पेयर इधर नहीं आएगा, क्योंकि रिजोनेंस नहीं है, बट इसका लोन पेयर इधर आएगा रिजोनेंस में। ये बाहर नहीं जाएगा क्योंकि रिजोनेंस है, और ये बाहर जाएगा इजीली, ये बाहर इजीली जाएगा, ये अंदर इजीली नहीं आएगा, क्योंकि इसमें रिजोनेंस नहीं लग रहा है, इसमें रिजोनेंस लग रहा है। इसके अकॉर्डिंग इसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही। पढ़ाई करते रहे। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जहां पर नहीं समझ में आया है वहां कमेंट करके मुझे बताएं। जहां पर कुछ गलती है वो भी बताएं। तब तक के लिए ओके, बाय।